सो गाइस, जैसा कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बेयरफुट कार ड्राइविंग की वीडियो एक बनाई जाए, तो उसके ऊपर आज मैं एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जितने भी हमारे बिगिनर्स व्यूअर हैं, जिनको भी बेयरफुट कार ड्राइविंग सीखनी है या कोई कन्फ्यूजन है, इस वीडियो में बने रहिए गाइस। आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको सीखने को भी मिलेगा कि किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है बेयरफुट कार ड्राइविंग करते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर है। ठीक है, ABCD इसको बोला जाता है। अब बेयरफुट कार ड्राइविंग करते समय हमें अपने पैर के मूवमेंट को कैसे रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि ओवर प्रेशर भी ना हो और हमारी कार स्मूथली चल सके। बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलाते समय शूज़ और स्लीपर का इस्तेमाल करना कंफर्टेबल लगता है, बहुत सारे लोगों को विदाउट शूज़ और स्लीपर कंफर्टेबल होता है। तो दोनों लोगों के लिए मैं अभी समझा दूंगा। मैं भी शूज़ और स्लीपर में ही कंफर्टेबली चला पाता हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने लेफ़्ट पैर का जो यूज़ करना है क्लच के लिए, उसमें हमें क्लच को जब प्रेस करना होगा तो हमें पूरा पैर इस तरह से उस पर नहीं रखना है। हमें कोशिश करना है अपने टो से मूवमेंट करने की। ठीक है, क्योंकि टो से हमारा प्रेशर कम लगता है, तो हमारे कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बच जाते हैं। क्योंकि अगर हम पूरा पंजा इस तरह से रख देंगे तो जर्क लग सकता है ड्राइव करते समय। तो देखिए, मैं अभी टो के मूवमेंट से आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने क्लच को प्रेस किया इस तरह से, ठीक है, और ये मैंने गियर लगा दिया। फर्स्ट गियर लग गया है और मैं हल्का हल्का ऐसे अपना टो से क्लच को रिलीज़ करूँगा। ये देखिए, हमारी कार मूवमेंट में आ गई है और चलने लग गई है। ठीक है, और मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया है और मैं हल्का हल्का एक्सीलेटर लूँगा अपने राइट वाले पैर से। ये देखिए, इस तरह से। अब मैंने आपको टो से जो हमारे पैर की उंगलियां होती हैं उससे मैंने मूवमेंट लेने के लिए इसीलिए बोला है, क्योंकि उससे हम जो है कंट्रोल मूवमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, आराम से मैं कंट्रोल करके दबा सकता हूँ। धीरे धीरे स्पीड हमारी ग्रेजुअली बढ़ेगी। अब मुझे सेकंड गियर लगाना है, तो मैंने एक्सीलेटर से अपना ये पैर हटाया, क्लच मैंने वापस इसको प्रेस किया इस तरह से और मैंने सेकंड गियर लगा दिया और मैंने क्लच को धीरे धीरे कुछ इस तरह से छोड़ा। ठीक है, और मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ। लेफ़्ट फुट जो हमारा रहेगा वो हमारा रेस्ट मोड में चला जाएगा जब हम कार ड्राइव कर रहे होंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने एक्सीलेटर हल्का हल्का दबाया और कार हमारी चल रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, कुछ भी ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको अपने पैरों पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और टो से जब आप फंक्शन करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट में बिना किसी जर्क के, बिना किसी ओवरलैपिंग के आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। देखिए, मैं आराम से इसको थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ और स्पीड आगे जा रही है। ठीक है, अब इससे मेरे को मालूम है कि मेरे पैर का प्रेशर कितना पड़ रहा है, उससे स्पीड कितनी जा रही है। मैं अगर पूरा फुट इस तरह से रख दूंगा तो शायद एकदम से मैं स्पीड ज़्यादा ले लूँ। ये देखिए, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, इससे बचना है। इसलिए अपनी टो का आप इस्तेमाल करें और उससे चलाएं। देखिए, मैं आराम से चला रहा हूँ और अभी मुझे टर्न लेना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। देखिए, सिंपल फंडा है कि ये मैं हल्का सा ब्रेक लगा के स्पीड करूँगा स्लो, और दूसरा पैर मेरा क्लच पे जाएगा, गियर करूँगा मैं डाउन। ठीक है, और धीरे धीरे मैं क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, ब्रेक छोड़ रहा हूँ और ये मैंने टर्न ले लिया आराम से। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कंफ्यूजन के, सिंपल सा फंडा है। और आराम से मैं, देखिए, एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ हूँ अपना और मेरी कार चल रही है। अब इस सिचुएशन में जब हम बेयर फुट में हैं तो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, देखिए, अब मान लीजिए मुझे ब्रेक लगाना है, तो मैं ब्रेक कैसे लगाऊं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम इस तरह से अपने फुट की प्लेसमेंट रखें या इस तरह से रखें, तो दोनों ही तरीका गलत है। सबसे सही तरीका वही है कि किस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, आप अपनी कार को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मुझे प्रैक्टिस है तो मैं
इस तरह से भी ब्रेक लगाऊंगा तो मुझे प्रेशर का अंदाज़ा है कि मैं कितना प्रेशर दबाऊंगा और गाड़ी स्लो हो जाएगी उतने में। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो पूरी इस तरह से रखेंगे तो भी उनकी गाड़ी स्लो नहीं होगी, क्योंकि उनको फुट प्लेसमेंट का अंदाज़ा नहीं है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरह से आप कंफर्टेबल है आप उस तरह से लगाइए, पहले आप प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकर आ गया है। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने क्लच पे हल्का सा पैर रखा और उसके थ्रू मैंने देखिए अपनी कार यहाँ से आराम से निकाल ली, सिर्फ अपने टो की प्लेसमेंट से। तो आप बिल्कुल बेयरफुट कार चलाते हैं अगर, आप उससे प्रैक्टिस करिए खुली सड़क पे, और अपने फुट की प्लेसमेंट आप सीखिए आपको किस तरह से रखना है। जैसे मैंने अपने लेफ्ट पैर को आराम से रेस्ट मोड पे रखा है और राइट थंब से जो मेरे पैर का टो है उससे मैं आराम से कार कंट्रोल कर रहा हूँ एक्सीलेटर दबा के। ये मैंने गियर चेंज करके थर्ड गियर लगाया है। आपको भी कुछ इस तरह से करना है। और जब भी आपको ब्रेक लगाना है तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि सबसे पहले आपको अपना अंदाज़ा लगाना है कि आप किस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। अगर पैनिक ब्रेकिंग एकदम से करनी पड़ जाए तो आपको इस तरह से ब्रेक लगा के कार को स्टॉप करना होगा। बट आराम से अगर करना है तो धीरे धीरे आप प्रेशर अपने उंगलियों से पैर की दे सकते हैं और आपकी कार स्लो हो जाएगी।